नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 4 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हम प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को पिछले भाग में हल कर चुके हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि हमें 1 में 17 का भाग देना है और बताना है कि दशमलव प्रसार में कितनी संख्याएं यानी कि कितने अंक आ रहे हैं, यानी कि कितने अंकों के बाद कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, देखिए इसके पहले हल लिखते हैं। अब हमें देना है 1 में हमें 17 का भाग देना है। ठीक है, देखिए 1 में 17 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगा देंगे। ये हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, 1 जीरो लगाएंगे। 10 में 17 का भाग नहीं जाता तो 1 जीरो लगाएंगे। अब जानते हैं आप 1 जीरो हम भागफल में भी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 पंजे 85, कितना बचेगा 15, जीरो लगाएंगे। अब देखिए 9 बार में 153 आते हैं और 8 बार में 136, 8 बार में 136, कितना बचेगा 14, जीरो लगाएंगे। फिर से वही 8 बार में 136, कितना बचेगा 4। ठीक है, फिर से जीरो लगाएंगे। अब देखिए 17 दूनी 34, क्या आएगा, कितना बचेगा 6। फिर से जीरो लगाएंगे और आपके आएगा 3 बार में 51, कितना बचेगा 9। फिर से जीरो लगाएंगे और 5 बार में आएगा आपके 85। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा 5, जीरो लगाएंगे। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, तो 2 बार में हम क्या लेंगे 34 को लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा 16। फिर से 1 जीरो लगाएंगे। अब आएगा 9 बार में 153। ठीक है, अब आगे देखिए कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर से जीरो लगाएंगे और अब आएगा 4 बार में 68। ठीक है, कितना बचेगा 2। फिर से जीरो लगाएंगे और 1 बार में क्या आएगा 17। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे। अब इस चीज को मैं यहाँ पर करता हूँ। कितना बचा, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये 3 बचा। ठीक है, फिर से वही जीरो लगाएंगे और 1 बार में 17, कितना बचा 13। फिर से जीरो लगाएंगे। अब 130 में 17 का भाग देंगे तो 7 बार में 119, कितना बचेगा 11। फिर से जीरो लगाएंगे और 6 बार में कितना आएगा 102, कितना बचेगा देखिए 8 और ये 0। ठीक है, अब देखिए फिर से जीरो लगाएंगे। अब 4 बार में 68। ठीक है, कितना बचेगा 12। फिर से हम जीरो लगाएंगे, कितना आएगा 7 बार में ये 7 बार में आएगा। ठीक है, 7 बार में 119, कितना बचेगा 1। अब देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, 1 से शुरू किया था और वापस हम कहाँ आ गए 1। अगर हम भाग देने जाएंगे तो फिर से हमें यानी कि 1 जीरो भाग टूट के लगा के फिर से 100 में हमें 17 का भाग देना पड़ेगा। वही 5 आएगा, वही 85 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, वही 15 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे। यानी कि यही संख्या क्या होगी, अब रिपीट होगी। यानी कि जो आपकी संख्या दिख रही है ये क्या होगी दोस्तों, रिपीट होगी। तो हम इसके हल में लिखेंगे। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम
अधिकतम संख्या देखिए क्या होगी, गिनिए ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अधिकतम संख्या 16 होगी। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 6 है P बटा Q जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, तो इस प्रश्न में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ऐसी परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत, यानी कि दशमलव लगाने के बाद शेषफल क्या बचे, 0 बचे। ऐसी संख्याओं के यानी कि ऐसी परिमेय संख्याओं के हमें उदाहरण लेने हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर Q में कोई ऐसा गुणधर्म लागू हो रहा है क्या जिसके कारण ये दशमलव प्रसार शांत आ रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हल में, यहां हम कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेते हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे कि मैं लूं 3/2, आगे लूं मैं 11/5, फिर लूं मैं 45/2, फिर लूं मैं 67/5 और एक में ले लूं ऐसे 115/50। देखिए यहाँ इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ इन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अब देखिए यहाँ Q या तो 2 की घात या 5 की घात या दोनों 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं भाई, 3/2, 11/5, 45/2, 77/5, 115/50। देखिए तो यहाँ पर जब आप इन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे जब आप इन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो दशमलव प्रसार डेफिनेटली क्या आएगा, एक शांत आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने Q की जगह क्या लिया है, 2 5 2 5 या 50 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, या तो 2 की घात के रूप में है Q और या तो फिर 5 की घात के रूप में, या फिर यूं कहें कि यह दोनों के गुणनफल के रूप में। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है 115/50। देखिए अब मैं 50 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि मैंने इसे लिया है भाई 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पर तो केवल मैंने 5 लिया था, यहाँ पर केवल 2 लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों का गुणनफल लिया है। इस कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि Q जो हो ना, या तो 2 की घात के रूप में हो, यानी कि वहाँ पर 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर दोनों का ही गुणनफल हो या फिर दोनों का ही गुणनफल होगा। और अगर आप Q का मान ऐसे लेते हैं तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा एक शांति आएगा। जैसे आप भाग देके देख सकते हैं, मैं आपको देके दिखाता हूं। जैसे मैं 77 में
यहाँ पर मैं 5 का भाग देता हूँ, ठीक है। एक बार में 5, कितना बचेगा 2, 7 को उतारूंगा, ठीक है। 5 बार में 25, कितना बचा 2, दशमलव लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, और ये 4 बार में 20, शेषफल के बचा 0। ऐसे ही जैसे आप 11 में 5 का भाग देंगे, ठीक है भाई, 11 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार में 10, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाऊंगा, और ये आपके 0, और फिर 2 2 बार में 10, ठीक है। तो ये क्या आया, फिर से 0 आ गए, दशमलव लगाने के पास शेषफल 0। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि q का मान 2 की घात या फिर 5 की घात के रूप में, या फिर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो, यहाँ पर गुणनफल आएगा के गुणनफल के रूप में हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अशांत अनावर्ती, यानी कि संख्याएं रिपीट नहीं करनी चाहिए और शेषफल भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ √2 √5, लिखता हूँ 1/√3। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है। तो देखिए यहाँ पर √2 √5 और 1/√3 इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आएगा, यानी कि जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा उनका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, अशांत अनावर्ती रहेगा। जैसे कि √6 √7 √8 √10, आप √9 नहीं ले सकते क्योंकि उसका मान 3 आता है और 3 एक परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका दशमलव निरूपण करेंगे। देखिए कैसे, 5/7, 5 में हम भाग देंगे 7 का, ठीक है, दशमलव 0 लगाएंगे, 7 बार में 49, कितना बचेगा 1, फिर से 0 लगाएंगे, 1 बार में 7, 3 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, 4 बार में 28, फिर से 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, और 2 बार में 14, 6 बचेगा, ठीक है, 0 लगाएंगे, और आपके आएगा ये 8 बार में 56, ठीक है, 4 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, और इस बार 5 बार में 35, कितना बचेगा 5। देखिए हम 5 से शुरू हुए थे, 5 वापस आ गए, यानी कि ये संख्या अब रिपीट करेगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका दशमलव प्रसार, 9/11 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इधर कर लेते हैं इसको, 9/11, यानी कि 9 में भाग देंगे 11 का, ठीक है। अब देखिए दशमलव 0 लगाएंगे, आपके आएगा ये 8 बार में 88, ठीक है, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 1 बार में 11, कितना बचेगा 9। अब देखिए फिर से हम 9 से शुरू हुए थे और 9 पे वापस आ गए, यानी कि ये संख्या रिपीट करेगी। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 5/7 बराबर 0.714285, ठीक है, और 9/11 बराबर 0.81, ठीक है। अब 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं निम्न है। अब देखिए इनके बीच अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 0.71 यानी कि 71। तो आपको क्या करना है, 0 लिखना है, 0 और 72 लिख देना है, और इसके आगे 0, फिर 72 लिखना है, फिर 00, फिर 72 लिखना है, 000, और ऐसे डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 72 के बाद क्या आता है 73, तो 0.73 0 73 20 73 30,
ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब 73 75 भी लिख सकते हैं हम, 0.75007500 ठीक है। तो हमें कितनी संख्या लिखनी थी, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी थी, ठीक है। तो हमने 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, ठीक है। और शुरुआत में देखना है कि क्या आ रहा है, यानी कि दो अंक देखने, 2 अंक क्या बना रहे हैं यहाँ पर, 7 और 1 क्या बना रहे हैं, 71। तो 71 के जस्ट बाद क्या आता है 72, 2 72 लिख के 0 लगा देना, फिर 72 लिख के 2 0, 72 लिख के 3 0, यानी कि यहाँ पर संख्याएं रिपीट नहीं कर रही और शेषफल भी 0 नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं हम 90% की ओर। देखिए प्रश्न 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो देखिए पहला भाग क्या है, √23। अब देखिए आप जानते हैं कि भाई 23 का जो वर्गमूल होगा वो एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, अतः ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए कि दूसरा है 225, यानी कि √225। अब 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 0.3796। देखिए ये किसी संख्या का दशमलव प्रसार है और यहाँ पर डॉट डॉट भी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे आप ये बात समझिए कि यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिख रहा, यानी कि शेषफल क्या बच रहा है 0, अतः ये संख्या क्या होगी परिमेय, ठीक है। चौथा भाग देखिए 7.478478 डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है, यानी कि शेषफल 0 नहीं बच रहा है, किंतु यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है। देखिए 478 478, अतः ये क्या है परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है। देखिए अब पांचवा भाग 1.10 100 1000 और ये 10,000 और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, यानी कि संख्याएं शेषफल 0 नहीं आ रहा और संख्याएं भी रिपीट नहीं हो रही। देखिए पहले 10 आ रहा है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। इसे हमने 2 भाग में कंप्लीट किया है। आशा है सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।